जो सभी देवों में प्रथम आराध्य हैं, जो बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन गणपति महाराज की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। हर काम को करने से पहले गणेश जी का आवाहन सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। कॉर्पोरेट्स में एक टर्म बहुत ही फेमस है, वो है चेकलिस्ट। अपने किए जाने वाले काम की चेकलिस्ट होना बहुत जरूरी है। गणेश जी का आह्वान वही चेकलिस्ट की एकाग्रता को ध्यान में लाता है कि सबसे पहले गणपति का ध्यान करें और साथ में क्या क्या काम भी होने हैं, उसमें क्या क्या सामग्री लगी है, ये याद कर लें। इसकी एक चेकलिस्ट बना लें। भगवान गणेश हमें जिंदगी के हर पहलू पर एक नई सीख देते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में भी जाना जाता है। वो सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। आइए इस गणेश चतुर्थी जानते हैं वो 5 बड़ी सीख जो हमें भगवान गणेश के स्वरूप से मिलती हैं। भगवान गजानन की मूर्ति को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि गणेश जी के कान हाथी के हैं, यानी बड़े बड़े। गणेश जी के ये बड़े कान हमें सिखाते हैं कि एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा लिसनर होना कितना इंपॉर्टेंट है। हमेशा कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को अच्छे से सुनता है और तब रिएक्ट करता है तो वह हर परिस्थिति को संभाल सकता है। भगवान गणेश हमेशा एक संदेश देते हैं कि आपको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए, बोलने से ज्यादा सुनना आना चाहिए। आपने अगर गणेश जी की मूर्ति को ध्यान से देखा है तो आपने देखा होगा कि भगवान गणेश का एक पैर जमीन पर टिका हुआ है और दूसरा मुड़ा हुआ है। ये हमें जीवन में संतुलन यानी बैलेंस का महत्व सिखाता है। दोस्तों, लाइफ में बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। घर हो या काम, मौज मस्ती हो या खेल, चाहे कोई रिश्ता हो या आप किसी बड़े कंपनी के मालिक ही क्यों ना हो, जीवन में हमेशा बैलेंस बनाकर चलने से आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। दोस्तों, भगवान गणेश हमें हमेशा सबका सम्मान करना और सबके प्रति विनम्र रहना सिखाते हैं। हम सभी जानते हैं गणेश जी का वाहन चूहा है और गणेश जी का आकार काफी विशाल है, लेकिन इससे हमें इस संसार के सभी छोटे और बड़े जीवों का सम्मान करने की सीख मिलती है। इस संसार में कोई भी असमान नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। हमें सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि सभी हमारे साथ करें। भगवान गणेश से सीखने वाली चौथी सीख है कि अपने ज्ञान और शक्ति का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। दोस्तों, वो कहानी तो आपने सुनी ही होगी जब भगवान गणेश ने अपने माता पिता को पूरी दुनिया मानकर उनके चक्कर लगाए और अपने बड़े भाई कार्तिकेय से जीत गए, और इस जीत की वजह से गणेश जी को सभी देवताओं में सबसे पहले पूजा जाता है। भगवान गणेश हमें इस बात का संदेश देते हैं कि आपका ज्ञान ही आपकी शक्ति है। यह सबसे शक्तिशाली हथियार है, इसलिए आपको अपने ज्ञान और बुद्धि का सही समय और सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। 5वीं सीख जो भगवान गणपति हमें देते हैं वह है अपनी खामियों को स्वीकार करें। गणेश जी की मूर्ति एक हाथी के सिर वाला एक मानव शरीर है। हमें सिखाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि हमें खुद को और अपने आसपास के सभी लोगों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, उनसे वैसे ही सीखना चाहिए जैसे वे हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, सभी में कुछ ना कुछ खामियां जरूर होती हैं। आपको अपनी खामियों को अपनी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि इन्हें अपनी ताकत समझकर इसे अपनाना चाहिए। दोस्तों, भगवान गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। गणपति बप्पा मोरया।